जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। एहसास। भारत के एक छोटे से शहर कौशाम्बी में एक कल्लू ग्वाला दूधिया था। कौशाम्बी शहर के लोग दूध दही के काफी शौकीन थे, इसलिए कल्लू दूधिया के गाय के दूध की मांग बहुत ज्यादा थी। एक दिन जब वो दूध देने जा रहा था तो वो अपनी पत्नी राधिका से कहता है, अजी सुनती हो, जरा एक काम करो। क्या बात है, कहो ना। अरे आज से गत्ता ढलाई फैक्ट्री रोड पर नए ग्राहकों को दूध देना है। जरा नया वाला दूध का बर्तन लाना तो। अरे भला उस बर्तन का क्या करोगे, वो भी खाली बर्तन का? अरे बाबा, डेयरी से दूध खरीदूंगा और इसी बर्तन में डालकर नए ग्राहकों को गाय का दूध कहकर बेच दूंगा। लो जी, आप ग्राहकों के साथ धोखा करेंगे, पाप करेंगे, ये उचित नहीं है। बस यही कमी है तुम्हारी जैसी औरतों के साथ। अरे पगली, डेयरी में दूध 40 रुपए किलो है, ग्राहकों को गाय का दूध कहकर 50 रुपए किलो बेचूंगा। तो भला ये सही कैसे हुआ? आखिर ये ग्राहकों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? अरे सही का सही है, इसे धोखा नहीं व्यापार कहते हैं। धोखा तो नकली माल को असली बोलकर बेचना होता है। मैं इधर से दूध खरीद कर उधर दूध ही तो बेच रहा हूँ, फिर भला ये धोखा कैसे हुआ? अच्छा बाबा, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। लो ये बर्तन लो। अरे भाई, जब लोगों को घर पर बैठे बैठे ही सब चाहिए तो उन्हें अपनी जेब तो ढीली करनी पड़ेगी ना। और हाँ, मैं भी शहर में दूध की बढ़ती मांग कैसे पूरा करूं? कुछ ना कुछ तो उपाय यानी जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी ना, है कि नहीं? यह कहकर कल्लू दूधिया अपनी साइकिल पे दूध का पीपा लटकाकर वहां से चला जाता है। शहर में बढ़ती दूध की मांग से दूधिया की चांदी कट रही थी और वो ढेर सारा पैसा कमा रहा था। मुन्ने की मम्मी, सुनती हो? कहाँ हो? क्या बात है? अरे आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है जी? लो, पूरे 7,000 रुपए हैं। अरे वाह! हाँ, इस बार तो दूध के धंधे में खूब जमकर मुनाफा हो रहा है। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा व्यापार ठीक ऐसा ही चलता रहे। बस थोड़े ही महीनों में हमारी कायाकल्प हो जाएगी। इतने सारे पैसे! वाकई आपका दूध का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है जी। लेकिन देखो जी, मैं कह देती हूँ कि मुनाफे के चक्कर में आप कहीं गलत काम मत करना हो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कल्लू दूधिया मर जाएगा पर गलत काम हरगिज नहीं करेगा। चलो खाना लगाओ। कल्लू दूधिया दिमाग का शातिर था। अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए वो उसे अपनी झूठी बातों से बहका दिया करता था, लेकिन लोभ लालच में वो पूरा अंधा हो चुका था। इधर पिछले महीने की जगह इस बार महीने में दूध की मांग और ज्यादा बढ़ी तो दूधिया को एक उपाय सूझा। अरे 2 किलोग्राम दूध का नया ग्राहक मिला है, क्यों ना दूध डेयरी से खरीदने की बजाय दूध में पानी मिला दूं, हैं? अरे 20 किलोग्राम दूध की सप्लाई में 2 किलोग्राम पानी भला कहाँ पता चलेगा? हाँ, ये आइडिया तो मस्त है, मस्त। वो मुनाफे का हिसाब जोड़ने लगता है। 40 रुपए के हिसाब से 2 किलोग्राम यानी 80 रुपए रोज, यानी 2400 रुपए महीना। हाँ, ये हुई ना मजेदार बात। चलो ये काम आज से ही शुरू करता हूँ। और लालची दूधिया दूध में पानी मिलाने लगा। दूसरों की जान की परवाह किए बगैर दूधिया पास के बह रहे एक गंदी जगह के पानी को दूध में मिलाता और फिर ग्राहकों के वहां दे आता। लेकिन उसके दूध में गंदा पानी मिले होने की वजह से गत्ता ढलाई फैक्ट्री के इलाके के लोग अक्सर बीमार रहने लगे। लोगों को पीलिया और हैजा जैसी शिकायतें होने लगी। अरे क्या श्यामलाल जी, कहाँ जा रहे हो? हरी भाई, क्या बताऊं, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उल्टी और दस्त लगे हैं। आजकल हमारे इलाके के लोगों को क्या हो गया है? अरे जिससे देखो उसे उल्टी और दस्त और नहीं तो पीलिया हो रहा है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। राम हरी, पूरा का पूरा मोहल्ला ही परेशान है। हर घर में लोग रोगी हो गए हैं। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मैं भी कल अपने लड़के को लेकर डॉक्टर अरुण के पास गया था।
वो तो बता रहे थे कि शायद हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं और उसी से ऐसा हो रहा है। पता नहीं, पानी तो हमारे यहाँ का एकदम ठीक है, कई सालों से पी रहे हैं, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है। उस इलाके के लोगों में ये बीमारियां अब चर्चा का विषय थी, लेकिन कोई भी बीमारी की असली वजह नहीं जान पा रहा था कि कल्लू दूधिया गंदे नाली के पानी को दूध में मिलाकर लोगों को दूध पिला रहा था। अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा था। एक दिन कल्लू दूधिया जब ग्राहकों को दूध देने गया था, तभी उसके घर कुछ मेहमान आ जाते हैं। राधिका उनके घर में रखा प्योर गाय का दूध जो उसके मुन्ने के लिए कल्लू रख जाता था, अपने मेहमान की खातिरदारी में इस्तेमाल कर उन्हें पिला देती है। मेहमानों के जाने के बाद कल्लू दूधिया आता है। अरे आप आ गए? घर में नंदोई जी आए थे, अभी अभी गए हैं। अरे तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे बहुत रोका जी, मगर कहने लगे कि घर पर बेहद जरूरी काम है, सो जाना है, और कहकर चले गए। फिर जल्दी आएंगे ऐसा बोल गए हैं। ठीक है, लो ये दूध का पीपा। आज इसमें थोड़ा दूध बच गया है, इसे संभाल के रख दो, कल काम आ जाएगा। उस बचे हुए दूध के पीपे को राधिका एक जगह रख देती है। राधिका को पीपे में रखे दूध की असलियत के बारे में नहीं पता था कि इस दूध में उसका पति कल्लू दूधिया गंदे नाली का पानी मिलाकर लोगों को सप्लाई करता है। तभी उसका बेटा मुन्ना आता है। मम्मी मम्मी, आज आपने मुझे अभी तक पीने को दूध नहीं दिया, क्या आप मुझे दूध देना भूल गए? नहीं बेटा, आज घर में मेहमान जो आ गए थे, बस तुम्हारे हिस्से का दूध उन्हें दे दिया। तो क्या आज मुझे दूध पीने को नहीं मिलेगा? आप तो जानते हैं कि बिना दूध पे मुझे नींद नहीं आती। अरे नहीं बेटा, रुको रुको, मैं तुम्हें अभी दूध पिलाती हूँ। ऐसा कहकर राधिका कल्लू दूधिया द्वारा घर बचाकर लाए गए दूध को उबालकर पीने के लिए अपने बेटे मुन्ना को देती है। दूध पीते ही मुन्ना बोलता है, मम्मी, ये आपने मुझे पीने के लिए कैसा दूध दे दिया था? क्यों, क्या हुआ बेटा? दूध अच्छा नहीं था क्या? मम्मी, आज के इस दूध का स्वाद तो बड़ा ही अजीब सा था। दूध में अजीब सी ना स्मेल, गंदी सी महक आ रही थी। महक तो जरूर आ रही होगी, क्योंकि ये डेयरी का दूध जो ठहरा। इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे ना दूध ही नहीं देती। अरे कोई बात नहीं बेटा, कल से फिर आपको अपने घर का बढ़िया बढ़िया दूध मिलेगा। चल बेटा सो जा। अगली सुबह जब कल्लू दूधिया दूध के लिए पीपा उठाता है तो देखता है कि पीपा तो खाली है। अरे मुन्ने की मम्मी, इस पीपे का दूध कहाँ गया? पीपा खाली कैसे पड़ा है? अरे इसका दूध तो रात उबालकर मैंने अपने मुन्ने को दे दिया। अरे इस पीपे का दूध तुमने मुन्ने को क्यों दे दिया? अरे तो क्या करती, घर में दूध था ही नहीं ना। अरे तो कम से कम मुझसे तो एक बार पूछ लिया होता। क्यों क्यों जी, वो दूध ठीक नहीं था क्या? उसमें कोई खराबी थी क्या? चलो खैर छोड़ो, मैं चला अपने काम पर, मुझे देरी हो रही है, मैं चल रहा हूँ। कल्लू दूधिया के घर से बाहर जाते ही घर में मुन्ना जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मी मम्मी। राधिका भागकर मुन्ने के पास जाती है और देखती है कि मुन्ना उल्टी पे उल्टी कर रहा है। हे भगवान, ये मेरे मुन्ने को क्या हो गया? थोड़ी देर बाद मुन्ने को दस्त भी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे देखते ही देखते मुन्ना की हालत काफी खराब हो जाती है। मुन्ना हैजे से पस्त पड़ने लगता है। राधिका अब बेचैनी से कल्लू दूधिया के आने का इंतजार करने लगती है। तभी दूधिया घर लौटता है। हाँ, आज आपने कहाँ इतनी देर कर दी? आपका मैं कब से इंतजार कर रही थी। क्या बात है? देखिए ना, मुन्ने का सुबह से ही मुंह पेट दोनों चल रहा है। जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए ना, मुन्ना सुस्त पड़ता जा रहा है। भगवान, ये क्या हो गया? चलो चलो डॉक्टर अरुण के पास चलते। चलो चलो।
डॉक्टर अरुण के पास दोनों को जाकर ये पता चलता है कि मुन्ने को इन्फेक्शन हो गया है, वो भी किसी दूषित यानी गंदे पानी से। ऐसा सुनते ही कल्लू दूधिया को ध्यान आता है। अरे कहीं कल्लू ने वो दूध तो नहीं पी लिया जिसमें मैंने नाली का पानी मिलाया हुआ था? हे भगवान! आ गया चैन। एक दिन मुन्ने को दूध ना देती तो क्या हो जाता? क्यों? ऐसा क्या था उस दूध में जो नहीं देती? अरे तुम चुप करो बस, पहले मुन्ने को ठीक होने दो। मुन्ने की हालत और अधिक खराब होती चली जा रही थी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे और कहते हैं कि इसे शहर के किसी बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। राधिका, मुन्ना को तो बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के पैसे कहाँ से आएंगे? इतने पैसे तो नहीं है ना हमारे पास। कुछ भी करिए, मैं नहीं जानती, पर मुन्ने के लिए डॉक्टर जैसा कह रहे हैं वैसा ही करिए, चाहे इसके लिए घर बार, मेरे सारे गहने और जमीन जायदाद ही क्यों ना बेचना पड़े। और इस प्रकार राधिका की जिद के आगे कल्लू दूधिया को झुकना पड़ता है। कल्लू दूधिया अपना पूरा मकान एक प्रॉपर्टी डीलर को औने पौने दामों में बेचकर अपने बच्चे मुन्ने का इलाज करवाता है और मुन्ना वहां ठीक हो जाता है। डॉक्टर मुन्ना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। मेरा मुन्ना भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक होकर घर जा रहा है। चल बेटा, चल घर चलते हैं। नहीं, हम अपने मुन्ने को घर नहीं बल्कि पहले मंदिर लेकर जाएंगे। हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं जी। चलिए, ये ठीक कही आपने, पहले मंदिर चलते हैं। लेकिन आपको मंदिर का ख्याल आया तो आया कैसे जी? क्योंकि मुझे मेरे दूध में नाली के पानी मिलाने की सजा देकर भगवान ने मेरी आंखें खोल दी, वही मुझे प्रायश्चित करना है। कल्लू दूधिया को अपने किए कर्म का पछतावा होता है और उसे इस बात की भी समझ हो जाती है कि जब हम दूसरों के साथ बुरा या गलत करते हैं, उसके परिणामों की जरा भी चिंता नहीं करते कि दूसरे को भी ऐसा ही नुकसान उठाना पड़ सकता है जितना कि कल्लू दूधिया को स्वयं के बच्चे की तबीयत खराब होने पर नुकसान उठाना पड़ा था। राधिका, दूधिया और मुन्ना तीनों मंदिर पहुंचते हैं और कल्लू दूधिया भगवान के सामने अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि भगवान, मुझे माफ करना, मैं आगे से बेईमानी का धंधा बिल्कुल नहीं करूंगा। भविष्य में चाहे घाटा हो या मुनाफा हो, अपना व्यापार ईमानदारी और सिर्फ ईमानदारी के साथ ही करूंगा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना।